हेलो गाइज, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। तो हम लोग जो है लेकर आ चुके हैं यूपी ट्रिपल एससी पैट 2022 15 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट में आए जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके सोल्यूशन के लिए। तो जिनका भी पेपर कल है या अभी सेकंड मीटिंग में पेपर है वो एक बार इसको जरूर देख लें। हो सकता है कि इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाएं, और अगर नहीं भी आएंगे तो इनसे मिलते जुलते क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी लोग पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने अपने दोस्तों को, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जीके के क्वेश्चंस के, क्योंकि आप लोग भी जीके के ही क्वेश्चंस पर बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। फिलहाल यहां पर हिंदी के पैसेज हैं तो इसको आप लोगों को पढ़ के करना होगा, इसको आप आराम से देख सकते हैं। सबसे पहले हम पहुंच जाते हैं जीके के क्वेश्चंस पर। चलिए, तो इस सेट में जीके का जो क्वेश्चन है वो कहां पर है हम देख लेते हैं। थोड़ी सी तबीयत भी मेरी सही नहीं है, इसलिए आप लोग थोड़ा सा जो है यहां पर ध्यान से देखिएगा, हो सकता है थोड़ी आवाज में दिक्कत हो। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर जीके का आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा वह व्यक्ति है जिनका नाम देवानंद पीए प्रियदर्शी है। तो बिल्कुल इसका सीधा और राइट आंसर जो हो जाएगा 26 का सी हो जाएगा। सम्राट अशोक को प्रियदर्शी या फिर देवान पीए प्रियदर्शी भी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। संगमरमर पर पित्रा दुरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम किसके समय पर प्रसिद्ध हुआ था। तो ये जो है आपका शाहजहां इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो भाई, हम भी आपको भी पता है कि हम कोई आयोग नहीं है, हो सकता है कि मेरे द्वारा बताए गए एक आधा क्वेश्चन आप ऊपर नीचे कर लीजिएगा, वो जब ऑफिशियल आंसर सीट आएगी तो उसमें से एक दो नंबर घटा बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। फिलहाल अभी के लिए मैं आपको बता देता हूं, यहां पर किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था। तो आपका ताम्रपाषाण युग बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर जो है प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था। तो राजा महाराजा आजा वैश्या सबका काल, याद रखिए एक ट्रिक होती है इसकी। तो राजा महाराजा यानी पहली जो थी वो राजगृह यानी राजगीर में हुआ था। 29 का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, दांडी नामक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी के आंदोलनों को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था। देखो भाई, इसका आंसर पंडित रमाबाई हो सकता है, लेकिन इस पर आप स्टार बनाइए कि मुझे इसमें थोड़ा सा डाउट है। हो सकता है इसमें या तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा या फिर इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसमें एक और महिला थी और उनका जिक्र इसमें दिया नहीं गया है। तो फिलहाल पंडित रमाबाई अगर आपने मारा है तो भी आप सेफ हो, अगर इनमें से कोई नहीं मारा है तो भी आप सेफ हो सकते हो, स्टार बना सकते हो इसमें। इन्हीं दो के अलावा ऑप्शन होगा, जिन्होंने सी और डी मारा है उनका बिल्कुल गलत जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो कौन वहां पर शासन कर रहा था। तो आपको पता होना चाहिए 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, और उस समय जो है अकबर शासन कर रहे थे, और अकबर 1605 में खत्म हो गए थे। और उसके बाद जहांगीर आ गए थे, जहां पर जो है बहुत सारे लोग जो है आए थे, हेक्टर विमान से लेकर कई सारे जो है उसके बाद में जो आए थे जॉर्ज पंचम के समय पर जो थे, चार्ल्स द्वितीय, ये सब जो थे मतलब आए थे। याद रखिएगा इसको, अब यहां पर एक्सप्लेन करने का समय नहीं है। भूदान ग्रामोद्यान, तो भूदान का नाम आ गया, विनोबा भावे तुरंत मार दो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध नारा दिल्ली चलो, तो दिल्ली चलो भैया कौन देगा, सुभाष चंद्र बोस देंगे। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित किसने, तो फ्रांसीसी क्रांति, याद रखना 1789, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सरकार ने निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बंबई और सिंध प्रांत का निर्माण हुआ। तो भैया भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम हटाओ इसको, ये तो देश आजाद हो गया था। वेवेल योजना का कोई मतलब नहीं। क्रिप्स प्रस्ताव 1942 कोई मतलब नहीं है। भारत सरकार अधिनियम 1935 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारतीय मानक समय ग्रीनविच, अरे भैया 5.5 घंटे, क्यों ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए हैं। क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं, जबरदस्त क्वेश्चन है ये आपका। चलिए इसको देख लेते हैं। इसमें लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है। यार इसमें क्वेश्चन में मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है, बट यहां पर शहरीकरण, खनिज, औद्योगिकरण, पानी की उपलब्धता। देखो खनिज भी आपका जो है प्रभावित करने वाले में आता है वितरण में। पानी की उपलब्धता हो सकता है थोड़ा इसका ये हो जाए, तो इस पर स्टार बनाइएगा। मेरे हिसाब से पानी की उपलब्धता मैं अपने हिसाब से आपको सही कर रहा हूं। विश्व की सबसे ऊंची चोटी भैया माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर किसके बीच है, तो नेपाल और तिब्बत के बीच है, ठीक है। याद रखिएगा, भारत नेपाल मत मार देना कोई। निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर में गर्मी का मुख्य कारण क्या है। उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान, निम्न वेग हवाएं, गर्म और शुष्क हवाएं, बाद में गंगा के मैदानी इलाकों में अल्पदाब। इस पे भी स्टार मार दीजिए थोड़ा सा मेरे कहने से, क्योंकि मैं गलत नहीं बताना चाहता हूं। उसके बाद आगे आते हैं, किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां, तो भैया प्रारंभिक क्षेत्र प्राथमिक जिसमें कृषि शामिल होता है, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा, तो भैया सब कुछ हिस्सा था। तो यहां पर रासायनिक उर्वरक और पीड़कनाशी बिल्कुल सही है। उच्च उपज देने वाली किस्में बिल्कुल सही है। सिंचाई बिल्कुल सही, इसका मतलब यह सभी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसमें। निम्नलिखित में से बिहार का शोक, जिन्होंने इसको गलत किया है बहुत मारे जाओगे, कोसी हो जाएगा। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी, बताइए। तो राष्ट्रीय विकास परिषद बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए
क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं। भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो भैया संघ में मुख्यमंत्री क्या करेंगे, ये तो राज्य में अपना काम संभालें, वही बहुत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा वाणिज्यिक बैंक नहीं है? तो भैया वाणिज्यिक बैंक वो बैंक होते हैं जो क्या करते हैं, जो आपके आरबीआई से लोन वगैरह लेते हैं, अपना काम करते हैं। यहां पर जो सिडबी है वो स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बोर्ड बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है, याद रखना सिडबी, जिसकी जो है हेडक्वार्टर लखनऊ में, हो सकता है एग्जाम में आ जाए, तो सिडबी आपका वाणिज्यिक बैंक नहीं है। उसके बाद में 46 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित स्थापित किया गया है? ये थोड़ी तबीयत खराब है इसलिए आवाज में थोड़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं, आपके लिए मैं आंसर लेकर आया हूं और बिल्कुल आंसर मैं आपको बताऊंगा। तो अगर हम बात करते हैं सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम संसद के तहत जो विशेष कानून होता है वो वैधानिक निगम होता है, याद रखिएगा, ठीक है, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 46 का जो सी आंसर होगा वो बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से किसे किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? सिर्फ एक ही बंदा है और वो है संसद, जिसको जो है यहां पर अधिकार है। संसद की अगर हम बात करते हैं तो आर्टिकल 79 में इसका जिक्र है। ये लो आ गया भैया एकदम से हलवा वाला क्वेश्चन। सर्वोच्च न्यायालय किसमें है? आर्टिकल 124। किसके पास मौलिक अधिकार को लागू करने का है? तो सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय ही जो है जो मौलिक अधिकार को लागू कर सकता है। अगर आपके एग्जाम में मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया? तो अमेरिका। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है? तो भैया ये किसी के भी अधीन नहीं होता है, याद रखिएगा, एक स्वायत्त संस्था है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, स्वतंत्र गैर संवैधानिक संस्था है ये। चलिए, निमोनिया कहां होता है? तो भैया निमोनिया फेफड़े में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रेशा नहीं है? तो नायलॉन। देखो फटाक से आंसर मारो इसमें। चलिए, तारों का रंग, अरे भगवान, अनगिनत बार ये क्वेश्चन हर एक कंपटीशन में आ जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? भैया ग्रीन हाउस गैस, याद रखिएगा इसको। आगे आते हैं, चलो थोड़ा सा मैथ का क्वेश्चन मैं बता दूं, धुरंधर टाइप के, तो इसका डी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें आ जाओ क्वेश्चन नंबर 56, इसका डी हो जाएगा। मैंने हाल ही जल्दी जल्दी में मैंने सॉल्व किया, तो हो सकता है एक दो इधर उधर गलती हो जाए, आप देख लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को आंसर सीट देना था। मैथ में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं होगी यार, मैथ के मैं धुरंधर हूं, टेंशन न लेना। तो 50 हो जाएगा आंसर। उसके बाद 58 पे आ जाइए, 58 में आपका डी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा, मेरे हिसाब से 58 का डी होगा। चलिए, उसके बाद 59 भैया कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति सिर्फ और सिर्फ पादपों में पाया जाता है, सेल्यूलोज करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में आपका ये 60 मैंने सॉल्व नहीं किया, सॉल्व कर लेना, बहुत हलवा क्वेश्चन है, जो ये गलत किए होगे भगवान है मालिक है उनका, इसको आप देख लीजिएगा। उसके बाद 61 पे आ जाते हैं। 61 में किस विकल्प में शब्द परस्पर पर्यायवाची है? पार्वती, रुद्राणी, भवानी, बिल्कुल करेक्ट होगा। कौन सा विलोम युग्म सही है? तो नूतन का पुरातन बिल्कुल करेक्ट है, बाकी ये सब गलत है, कोई दिक्कत नहीं है। ख्याली पुलाव पकाना, घर में बैठ के पेपर की कल्पना करना, असंभव बातों की कल्पना करना। महर्षि, महाधन ऋषि, महर्षि हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 65 पे आ जाते हैं फटाक से। अनिल, अनल, अवलम, अविलम, तो बिल्कुल इसका बी आंसर बिल्कुल सही है, जिस बच्चे ने भी लगाया बिल्कुल करेक्ट है। 65 का बी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब यहां पर आपका अंग्रेजी आ गया है, तो अंग्रेजी वगैरह हम लोग बाद में देखेंगे, रीजनिंग वगैरह हम लोग बाद में देखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम लोग मेन आ जाते हैं, पहले जीके पर थोड़ा सा काम करते हैं। तो जीके पे हम लोग आ चुके हैं, और यहां पर जीके में सबसे पहले जो क्वेश्चंस हैं आपके, ये रीजनिंग उजनिंग में बाद में करा दूंगा, टेंशन ना लीजिए, पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। 76, किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास जो है किया है? 76, और इसका राइट आंसर में हमें थोड़ा डाउट है, लेकिन मुझे लग रहा है इजराइल इसका सही होना चाहिए, बट इसमें मैं थोड़ा स्टार बनाता हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77 पे आते हैं। अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो, एक सेकेंड में आपको थोड़ा कंफर्म भी कर देता हूं, ठीक है। चलिए, तो इसका भी आंसर मेरे हिसाब से चीन होना चाहिए, आप इसको एक बार देख लीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा अगर आपके पास समय होगा तो। 77, अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो, तो भैया अंडर वाटर की बात हो रही तो कोलकाता बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण यानी आर्टिफिशियल भ्रूण, यानी इजराइल आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में IIBX, ये हमने अभी परसों या नरसों की जो करंट अफेयर हमारी क्लास चली थी उसमें ये क्वेश्चन मैंने करवाया था इस क्वेश्चन को, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, गुजरात में, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। उसके बाद में आजादी का अमृत महोत्सव बढ़े चलो अभियान, संस्कृत मंत्रालय हो जाएगा, उनके द्वारा ये स्लोगन तैयार किया गया था।
भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में नामक एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया है, इसका नाम आपको बताना है। यानी क्वेश्चन नंबर ये है 80 के बाद 81 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। तो 81 नंबर यार मेरे हिसाब से भी क्लियर नहीं है, तो इसको आप एक बार गूगल कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे जो क्वेश्चन पता है वही करवाएंगे, गलत नहीं करवाएंगे। भारत के किन दो शहरों के बीच अकाशा एयर, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, 82 का बिल्कुल राइट आंसर है अकाशा एयर। तो याद रखिएगा 82 का डी, मुंबई से अहमदाबाद बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आ जाइए 83, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य में पहला हर घर जल योजना, भैया गोवा बिल्कुल करेक्ट है, गोवा बिल्कुल करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पड़ोसी देश नहीं, तो बचपन में एमबीए और इसमें यूएई कहीं नहीं आता है। किस आईआईटी ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए AI4 भारत में नीले कणी केंद्र की शुरुआत की है, तो इसका राइट आंसर आईआईटी मद्रास मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए, और होना क्या चाहिए, यही होगा आईआईटी मद्रास ही। किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है। अच्छा, जिन बच्चों को ये पेपर चाहिए जो पेपर में सॉल्व करा रहा हूं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, वहां जाइए, मैं वहां पर पेपर डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हो। चलिए, तो भैया इसका आंसर अमित शाह हो जाएगा मेरे हिसाब से। चलिए, उसके बाद 87 बिल्कुल हलवा क्वेश्चन, लोकसभा पद की न्यूनतम आयु 25 साल, राज्यसभा की 30 साल, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए 35 साल। अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, तो दिवस से एक नंबर आएगा, मैंने पहले ही बताया था 22 मई बिल्कुल सही हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, तो माजुली द्वीप, इसके बारे में कुछ सोचना ही नहीं किसी को। निम्नलिखित में से हंगरी की मुद्रा, तो फ्लोरेंट कहां गया, फोरेंट है कहीं पर, हाँ ये लो 90 का ए हो जाएगा। स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश, भैया ये सब तो बिल्कुल चिलगोजे वाले क्वेश्चन है, हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ये सब तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पावर्स द माइंड, अरे भगवान स्वामी विवेकानंद, फिलहाल ये क्वेश्चन थोड़ा सा गूगली था, सभी के लिए गूगली रहा होगा। यूएनएफसीसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में इसका फुल फॉर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, 93 का सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 94 नौटंकी उत्तर प्रदेश, भैया ये तो यही है, झोरा वगैरह ड्रिंक्स डांस यही तो है, कथक यहां पर है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक्स जो है बढ़िया स्विट्जरलैंड, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अब भैया यहां पर आपका पैसेज आ गया, ये सब आप सॉल्व कर लेना, इसको अगर आप कहोगे तो मैं बाद में करवा दूंगा, जीके क्वेश्चन मैंने करवा दिया है। तो फिलहाल ये रहा पेपर, और पेपर अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को आपको ज्वाइन करना होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पर मैं पेपर डाल देता हूं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट लगा, हो सकता है कि मुझसे भी गलती हुई हो, क्योंकि मैं भी यार कोई आयोग तो हूं नहीं, आयोग खुद ही 4-5 नंबर पे बाद में बोनस दे देता है, तो भैया आयोग तो मैं हूं नहीं, लेकिन अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट में कर सकते हो। और अगर ये पेपर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है टेलीग्राम की, जाकर वहां से जुड़ जाइए, और हाँ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।